दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। दोस्तों आज बहुत दुखद खबर है आप लोगों के लिए, क्योंकि आरएलडी के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी का आज निधन हो गया है। तो आपको मैं फटाफट से इन कुछ मिनटों में चौधरी अजीत सिंह की ज़िंदगी से रूबरू कराऊंगा कि आखिर चौधरी अजीत सिंह कौन थे और क्यों उत्तर प्रदेश राज्य की राजनीति में ये नाम हमेशा चमकता रहेगा। तो देखिए पूरी बात होती क्या है। आज गुरुवार के दिन आरएलडी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो जाता है। 82 साल के चौधरी अजीत सिंह ने गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। वे 20 अप्रैल से कोरोना से संक्रमित थे। फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलने से उन्हें निमोनिया भी हो गया था। पिछले 2 दिनों से उनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। उनके बेटे चौधरी जयंत सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। चौधरी जयंत सिंह जो उनके बेटे थे चौधरी अजीत सिंह जी के, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी कि उनके पिता का निधन हो गया है। उन्होंने ट्वीट कैसे किया, आपकी स्क्रीन पर है वो, जहां वो लिखते हैं चौधरी साहब नहीं रहे। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि आखिर चौधरी अजीत सिंह कौन थे और आखिर इनका दबदबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर क्यों इतना ज़्यादा रहा था। तो आइए इस पर थोड़ी बात करते हैं। तो अजीत सिंह का दबदबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा था शुरू से। वे जाटों के बड़े नेता माने जाते थे। वे कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय लोकदल का ग्राफ तेज़ी से गिरा था। यही वजह रही कि अजीत सिंह अपने गढ़ बागपत से भी चुनाव हार गए थे। बागपत जो कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, वो ज़िला चौधरी अजीत सिंह जी का गढ़ माना जाता था, मगर वहाँ पर भी वो चुनाव हार गए थे, जिसकी वजह से उनकी पार्टी आरएलडी का ग्राफ तेज़ी से नीचे गिरा है। इसके बाद अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी भी मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 7 बार सांसद रह चुके हैं चौधरी अजीत सिंह जी और मेरठ में इनका जन्म हुआ था। चौधरी अजीत सिंह का जन्म 12 फरवरी 1939 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में हुआ था। जाट और किसान नेताओं के रूप में पहचान बनाने वाले अजीत सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो इस बात में चौधरी अजीत सिंह काफ़ी पढ़ी लिखी शख्सियत भी थी। उन्हें ये पता था कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, खासकर किसानों को लेकर। जिस तरीके से चौधरी अजीत सिंह के काम किसानों के लिए थे, वो सब आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और किसान, कृषि से जुड़े हुए लोग कभी भी चौधरी अजीत सिंह के नाम को नहीं भुला सकते हैं। इसके बाद 17 साल तक अमेरिका में नौकरी करने के बाद चौधरी अजीत सिंह साल 1980 में अपने पिता की ओर से बनाए गए राजनीतिक पार्टी लोकदल को एक बार फिर सक्रिय करने के लिए भारत लौट आए थे। तो आखिर क्या पड़ी थी एक आदमी को? 1980 तक अमेरिका में 17 साल तक काम करने के बाद उन्हें क्या पड़ी थी कि वो दोबारा भारत लौटे और एक, आप कह सकते हैं, एक फ्लॉप पार्टी को उन्होंने दोबारा से खड़ा किया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उन्हें पता था कि किसानों के, मजदूरों के, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों के कितने बुरे हालात हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि मैं अपनी पार्टी दोबारा खड़ी करूंगा। इसके बाद इनके परिवार में पत्नी राधिका सिंह और 2 बच्चे हैं। साल 1986 में चौधरी अजीत सिंह पहली बार राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुने गए थे। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 7 बार लोकसभा चुनाव भी जीता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई वाली सरकार में चौधरी अजीत सिंह 1979 से 1990 तक केंद्रीय उद्योग मंत्री भी रहे हैं। 90 के दशक में अजीत सिंह कांग्रेस के सदस्य बन गए। पीवी नरसिम्हा राव के काल में वर्ष 1995 से 1999 तक वे खाद्य मंत्री भी रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि कृषि से कितना लगाव था शुरू से चौधरी अजीत सिंह को। खाद्य मंत्री भी रहे थे, उद्योग मंत्री भी रहे थे। इसके बाद 1996 में कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद वे लोकसभा सदस्य भी बने। 2019 में लोकसभा चुनाव वो हार गए थे। उनके बेटे जयंत चौधरी को भी हार का सामना करना पड़ा था। तो आप देख सकते हैं चौधरी अजीत सिंह जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं,
82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है कोरोना की वजह से। उनका राजनीतिक इतिहास कितना गहरा था, कितनी सारी चीज़ें थी इसमें, कितना इसमें हाईज एंड अप्स एंड डाउन्स थे। कभी राजनीतिक करियर इनका ऊपर चढ़ा तो एकदम से कभी नीचे गिर गया, कभी फिर ऊपर चढ़ा तो फिर एकदम से नीचे गिर गया, जिसमें ये राज्यसभा सदस्य भी बने, लोकसभा सदस्य भी बने, सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हैं। और फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप इनके दबदबे के बारे में तो क्या ही सवाल पूछिएगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में खासकर ज़िला बागपत के आसपास के गांव में अगर आप जाकर चौधरी अजीत सिंह का नाम पूछें तो आपको वहां बिठाकर चाय ज़रूर पिलाएगी वहां के लोग जो होंगे, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह को आज भी वहां इतना सराहा जाता है। क्योंकि चाहे वो चुनाव हार गए हों, चाहे लोगों ने चौधरी अजीत सिंह को अपने वोटों से नहीं जिताया हो, मगर अभी भी चौधरी अजीत सिंह लोगों के दिलों में बसते हैं। बात है किसानों की। किसान आंदोलन चल रहा था, आपने देखा था, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, यहाँ पर भी चौधरी अजीत सिंह उन नेताओं में सबसे पहले थे जिन्होंने किसान आंदोलन को सपोर्ट किया था। वो आगे आए थे, उन्होंने फ़ोन किया था किसान नेता राकेश टिकैत को जब वो रोए थे कि आप घबराओ मत, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र जयंत चौधरी को भी गाजीपुर प्रोटेस्ट साइट पर भेजा था किसानों का समर्थन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं शुरू से ही मैंने आपको बताया था किसानों से, मजदूरों से, छोटे ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों से चौधरी अजीत सिंह जी को कितना ज़्यादा प्रेम था, लगाव था। इसके बाद आज उनका निधन होता है, पूरा देश दुखी हो जाता है, उत्तर प्रदेश पश्चिमी सब दुखी हो जाते हैं, किसान हो, हम सब हों। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी चौधरी अजीत सिंह के निधन के ऊपर शोक जताते हैं। वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, इसमें वो लिखते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चौधरी अजीत सिंह जी के निधन पर अपने कुछ बयान पेश किए, ट्विटर पर आपकी स्क्रीन पर हैं। वो लिखते हैं, चौधरी अजीत सिंह के निधन का समाचार बेहद पीड़ादायक है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वे हमेशा जनता और ज़मीन से जुड़े रहे, साथ ही किसानों, मजदूरों एवं अन्य निर्बल वर्गों के हितों के लिए संघर्ष भी करते रहे। उनके शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चौधरी अजीत सिंह जी के निधन के ऊपर अपने कुछ बयान पेश किए, जहां उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें चौधरी अजीत सिंह जी हैं और वो ऊपर लिखते हैं, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह जी के असमय निधन का समाचार दुखद है। उनके परिवार व प्रियजनों को मेरी संवेदनाएं। तो दोस्तों, ऐसे में अभी भी कई लोग होंगे जो चौधरी अजीत सिंह जी को शुरू से ही अनफेवर करते होंगे, उनकी खिलाफत करते होंगे, मगर इस वक्त जब चौधरी अजीत सिंह जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, हम सब के बीच से चले गए हैं, तो ज़रूरी है कि हम उनकी अहमियत को समझें, हम उनके परिवार वालों को मजबूती दें, उन्हें थोड़ा मोटिवेट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। चौधरी अजीत सिंह जी ने जो काम किए थे जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, वो आज सब लोग चौधरी अजीत सिंह जी के परिवार के साथ खड़े हैं। ऐसा ना हो जैसे कि रोहित सरदाना जो कि आज तक के एंकर थे, उनकी मौत पर हुआ था, जब लोगों ने अपने अजीब अजीब बेतुके बयान पेश किए थे। जब एक इंसान की मौत हो जाती है, वो दुनिया छोड़कर चला जाता है, तो उसने जो भी काम किए हों, जो आपको पसंद आए हो, ना पसंद आए हो, उन सब को भूल जाना चाहिए और फिर उन्हें मजबूती देनी चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए जो काम वो कभी अच्छे भी करके गए हों। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल हमारे इंडिया 5 न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।